सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। प्रभु ने हमें और हम सबको पूरा दिन भर संभाले रखा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि हमें प्रभु ने अवसर दिया आप सबका सामने आने के लिए, और परमेश्वर के नाम की तारीफ भी हो। मेरे मित्रों, सबसे पहले आपसे हम विनम्र गुजारिश करना चाहते हैं, यदि हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब और बेल आइकन और लाइक आपने क्लिक नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि बहुत से लोगों के पास प्रभु का पवित्र सच्चा कलाम पहुंच सके और बहुत से लोग इन अंत के दिनों में हमारे प्रभु यीशु को जान सके। आइए हम शुरू करते हैं। निकालेंगे उत्पत्ति का पुस्तक और उसका 3 अध्याय 1 वचन से हम 6 वचन तक पढ़ रहे हैं। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, जिसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। आमीन। प्रभु इस वचन के सुने जाने पढ़े जाने में हमें प्रभु बहुत आयत के आशीष करने पाए, हम सबको, और अपनी अनुग्रह और बरकत भरने पाए। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हमने देखा है उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 1 वचन से 6 वचन तक पढ़ा है। प्रभु ने जितने बनेले पशु बनाए थे उस सब में सांप धूर्त था, सर्प धूर्त था। परमेश्वर ने 2 प्रकार के पशु बनाए थे। हम एक बार वर्णन करना चाहते हैं। जब हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय को पढ़ेंगे और 1 आयत से लेकर के हम पूरा अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें हम देख पाएंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या और कैसे कैसे चीज़ बनाया है। हम जानते हैं कि हम उसको पढ़ेंगे तो हमारे मन की कठोरता के कारण कई बार हम विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन मेरे मित्रों, परमेश्वर का जो कार्य आपके जीवन में चंगाई, छुटकारा, आशीष होता है, उससे तो विश्वास करना चाहिए कि हाँ, यीशु सच्चा प्रभु है। मेरे मित्रों, जब आप 1 अध्याय पूरा पढ़ेंगे तो आप उसमें देख पाएंगे परमेश्वर ने 2 प्रकार के पशु बनाए थे। एक घरेलू पशु था और एक बनेला पशु था। तो घरेलू पशु उसे बोलते हैं जो हम पालन पोषण करते हैं और हम उसको अपने घर में पालते हैं, रखते हैं, चराते हैं, खिलाते हैं। दूसरा पशु है जंगली, जो जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं और वो सिर्फ जंगल में ही रहेंगे। उसी में सब बनेले पशुओं में एक था सांप, जिसका नाम सर्प था। और ये सर्प बहुत धूर्त, बहुत चालाक, बहुत चतुर था। और यही स्त्री के पास आकर के बोल रहा है, सवाल कर रहा है कि क्या परमेश्वर ने वाटिका के सभी वृक्षों का फल मना किया है कि ना खाना? इसके उत्तर में स्त्री ने उसको बोला कि नहीं,
परमेश्वर ने वाटिका के सभी वृक्ष का फल खाने के लिए हमें प्रभु ने दिया है, पर वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसके विषय में परमेश्वर ने कहा कि उसको नहीं खाना और नहीं छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। तब सर्प ने बोला कि नहीं, तुम निश्चय नहीं मरोगे। परमेश्वर आप भी जानता है कि जिस दिन तुम उस वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान मिल जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने आपको मना किया। लेकिन मेरे मित्रों, ऐसा हो सकता? कभी नहीं। और स्त्री ने उसकी बात को सुना और ध्यान दिया, मन लगा दिया, और परमेश्वर का बातें उसको याद न रहा। और वही कारण है कि उसने उस वृक्ष के फल को देखना शुरू कर दिया। और जब देखा तो क्या देखा कि वो वृक्ष का फल देखने के लिए अच्छा और खाने के लिए अच्छा, देखने मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। और उसने क्या किया? तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया, मतलब आदम को खिला दिया। और जब इन दोनों ने खाया मिल करके तो इन दोनों की आंखें खुल जाता है और ये भले बुरे का ज्ञान पा करके क्या देख पाते हैं कि मैं नंगा हूँ, और ये अपने आप को देख पाते कि मैं नंगा हूँ, और ये अंजीर के पत्ते तोड़ तोड़ कर उसको जोड़ जोड़ करके लंगोट बना देते हैं और कपड़े बना लेते हैं, पहन लेते हैं। और प्रभु परमेश्वर आ करके जब इनसे पूछता है तो ये नहीं बोलते कि मैंने खाया, परंतु बोलते हैं कि हमने नहीं खाया, स्त्री ने खिलाया। और स्त्री बोलता है मुझे सर्प ने बहकाया। खैर, हमारा जो आज का टॉपिक है, जय कौन देता है। मेरे मित्रों, हम देखेंगे जब इन्होंने पाप किया तो इन्होंने अपना अधिकार को खो दिया। इनको अधिकार मिला था, पता है किस चीज़ का अधिकार? निकालेंगे उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 28 वचन को हम पढ़ेंगे। हम जल्दी निकालेंगे। उत्पत्ति 1 अध्याय 28 वचन को हम पढ़ रहे हैं। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। ध्यान देना, परमेश्वर ने सारे पृथ्वी की हर एक बातों पे अधिकार दिया था, चाहे पक्षी हो, चाहे मछली हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे जानवर हो। लेकिन यहाँ पर 3 अध्याय में मनुष्य ने अपना अधिकार को खो देता वरन बेच देता है। मेरे मित्रों, हम इससे क्या सीखते हैं? यहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा दिया और इन्होंने नहीं माना। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें कई बार परमेश्वर आज्ञा देता है और बताता समझाता है, लेकिन हम नहीं मानते। कोई आकर बोलता है चलो दारू पीने चलते हैं, भांग खाने चलते हैं, और हम पहले मना करते नहीं नहीं नहीं, और फिर उसकी बात को उससे बड़ी दोस्ती हो जाता है। दोस्ती होने के बाद जब हम उससे बातचीत करने लगते हैं तो हमारा मन उसकी ओर खिंच जाता है, उसकी बातों पे लग जाता है, और हम सोचते हैं कि चलो तो एक बार चेक करते हैं, देख लेते हैं, और चेक करने के लिए जाते हैं और पाप हो जाता है। सेम ऐसे ही यहाँ पर हुआ है, और ऐसे हमारे जीवन में होता है। अगर हम संसार में मन लगाया है तो हमें परमेश्वर की कोई भी बात अच्छा नहीं लगेगा, और हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, पाप करेंगे, और जो हमें आशीष मिलना होता है वो हम खो देते हैं। जैसे आदम ने अपने अधिकार को खो दिया, उसी प्रकार हमें परमेश्वर की ओर झुकना चाहिए, अपने परमेश्वर की ओर आना चाहिए, जिससे कि हम उस आशीष को पा सके जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। जैसा कि आदम को परमेश्वर ने अधिकार दिया, अधिकार दे दिया, लेकिन खो दिया। कई बार हमारे जीवन में भी परमेश्वर आशीष दे देता है और हम खो देते हैं। कब? जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं तब हम परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर से दूर नहीं जाना है। हालेलुया। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं, उत्पत्ति उसका 25 अध्याय 29 वचन से
34 वचन तक, उसमें पढ़ेंगे नहीं हम। यासाव और याकूब 2 भाई है। यासाव शिकार खेल के आता है और जब आता है तो उसको बड़ी भूख लगा रहता है और वो भूख मिटाने के लिए अपने भाई से खाना मांगता है। उसका भाई याकूब बोलता है, मैं इसे खाना नहीं दूंगा, पहले मुझसे वाचा बांध, तू मुझे अपने पहलौठे का अधिकार दे दे और फिर मैं तुझे खाना दे दूँ। यासाव क्या बोलता है कि मुझे पहलौठे के अधिकार से क्या मतलब, क्या लाभ, मुझे तो अभी भूख लगा है और मैं मरने वाला हूँ। और इस प्रकार कह करके पहला उसने अपने भाई से वाचा बांधता है, शपथ खाता है और अपना अधिकार अपने भाई को दे देता है और वो खाना खा के तृप्त होकर चला जाता है। इस प्रकार क्या किया, यासाव ने अपने अधिकार को बेच दिया। दूसरा, गिनती का पुस्तक 13 अध्याय 30 से 33 वचन, उसमें इजराइल का इतिहास है। इजराइलियों को परमेश्वर ने वायदा के देश में ले जाने के लिए बोला कि तू जा करके उस देश का भेद ले आ। और जब भेद लेने के लिए जाते हैं तो आकर कुड़कुड़ाने लगते हैं और कहते हैं, नहीं, वहाँ अनाकवंशी है और हमसे दिल डौल में और बल में बहुत तेज है, इसलिए हम उन पर प्रबल नहीं हो सकते और हमने उस देश में नहीं जाएंगे। इनकार कर दिया और ये उनके लिए परीक्षा था। परीक्षा पढ़ के उन्होंने इनकार किया, वाचा के देश को इनकार किया और वो लोग कनान देश में नहीं जा सके और वहीं जंगल में मर गए। उसके बाद हम देखते हैं यहोशू की पुस्तक उसका 9 अध्याय और 10 वचन से 16 वचन तक। यहोशू यरदन के पार है, हाइला यरदन के पार है। अब सारे राजाओं को परास्त कर चुका है और आ गया है कनानी और गिबोनियों के बारे। इतने में गिबोनी लोग छल करके आते हैं और कहते हैं, हम बड़े दूर देश से आए हैं, हमारे साथ वाचा बांधो। और हमारा प्रभु का दास यहोशू और का साथी लोग परमेश्वर से बिना पूछे, बिना आज्ञा लिए वो उनके साथ वाचा बांध देते हैं और वो उनके लिए फंदा बन जाता है। मेरे मित्र, ध्यान देना कि पहला, जब हम अपने मन को परमेश्वर की आज्ञाओं से हटा देते हैं और परमेश्वर के पास से दूर चले जाते हैं, तब हमसे पाप होता है और हम अपने आशीषों खो देते हैं। दूसरा, जब हम संसार के बातों में ज़्यादा मिल जाते हैं और संसार की चीज़ों को खोजने लगते हैं, तब हम अपने उत्तम आशीष को, अनंत जीवन को पीछे कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसा कि यासाव ने अपना पहलौठे का अधिकार खोया। और उसी प्रकार है इजरायलियों का कहानी। हम जब दुख देखते हैं, तकलीफ देखते हैं, तो हम डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं परमेश्वर में नहीं चलूँगा, मैं यीशु में नहीं चलूँगा, नहीं तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। और हम ऐसा कह के पीछे चले जाते हैं। हम लोगों से डर जाते हैं, बीमारी से डर जाते हैं, तकलीफ़ों से डर जाते हैं और हम सोचते हैं कि मौत आएगी नहीं, लेकिन मौत फिर भी आती है। मेरे मित्रों, मौत पीछा नहीं छोड़ेगी। कभी आप तकलीफ और दुख से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। छूटेगा कब? जब आप इस संसार से अलविदा होंगे और यीशु के राज्य में जाएंगे, तब। यीशु के राज्य में नहीं है तो दुख भी नहीं छूटेगा। और यीशु, दुख से बचने के लिए, तकलीफ से, बीमारी से बचने के लिए लोग यीशु को छोड़ के चले जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ करके संसार में पैसा कमाने चले जाते हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है? दुगना दुख हो जाता है और वो क्या करते हैं? अपना अनंत जीवन को भी खो देते हैं। मेरे मित्र, इजरायलियों ने जब वाचा के देश को इनकार किया तो वो वहां पर पहुंच भी नहीं पाए और ना वहां पर जिंदा रह सके। उसी प्रकार जब हम परमेश्वर का राज्य को इनकार करते, पर यीशु को इनकार करते, कलीसिया का इनकार करते हैं, यीशु के पास से चले जाते हैं और हम विश्वास नहीं करते, सुसमाचार का इनकार करते हैं, तब हम मर जाते हैं और अनंत जीवन भी नहीं पाते हैं। इसलिए हमें इनकार नहीं करना। यदि हम अभी तक विश्वास नहीं किया है तो विश्वास करना है। यदि विश्वास करके छोड़ दिया है तो लौट आना है। यदि हम विश्वासी हैं तो स्थिर बने रहना है हर एक तकलीफों में, तभी परमेश्वर में आशीष करेगा। और यहोशू की पुस्तक उसका 9 अध्याय में लिखा है,
हर एक बातों में हमें परमेश्वर से सलाह लेना चाहिए। हालांकि आप अभी परमेश्वर के पास से प्रार्थना करके हटे हैं, 2 मिनट हुआ है, 2 सेकंड या क्षण भर हुआ है, और कोई आ गया है और कुछ बोलता है, या आपके मन में कोई विचार आता है, उसको करने के लिए तुरंत परमेश्वर के सामने फिर जा करके उसको निर्णय लेना है और सलाह लेना है कि परमेश्वर कर सकता हूँ। कई बार हम सोचते हैं अभी तो हम प्रार्थना करके हटा है, अभी तो हम परमेश्वर से दुआ किया था, अब क्या करना बार बार करना। और हम इस वजह से धोखा खा जाते हैं और कई बार हम परीक्षा में फंस जाते हैं। इसीलिए हमें धोखा नहीं खाना है। हमें जितनी बार भी हमारे मन में विचार आते हैं, जितनी बार भी हमें बातें सुनाई देती है, जितनी बार भी कुछ भी होता है, हमें परमेश्वर के पास बार बार जाना है और परमेश्वर से बार बार पूछना है, सलाह लेना है, प्रार्थना करनी है। तब हम किसी फंदे में नहीं फंसेंगे। जैसा यहोशू फंस गया, ऐसा कभी नहीं फंसेंगे फिर। हालेलुया। ध्यान देना, ऐसा किसने किया था? हमारे एक नायक है अल्लाह यीशु मसीह। मत्ती सुसमाचार उसका 4 अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक हम जब पढ़ेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे। हम पूरा वचन नहीं पढ़ेंगे, लास्ट का हम पढ़ेंगे। मत्ती उसका 4 अध्याय और 1 से 11 वचन तक है, लेकिन हम अगला 10 और 11 वचन को पढ़ेंगे। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। ध्यान देना, जब यीशु मसीह ने उसको डांटा तो दूर हो गया, है। और यीशु मसीह ने क्या बोला? परमेश्वर को प्रणाम कर, परमेश्वर को प्रणाम कर, है। हम अपने परमेश्वर को प्रणाम करते, तू भी कर, है। और जब यीशु मसीह ने उसको डांटा, फटकारा, है, तब शैतान क्या लिखा है? 11 आयत में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। जब हम परीक्षा पे जय पाते हैं, तब हमारा जीवन में परमेश्वर का पवित्र दूत आकर के मदद करते हैं और हमारी सेवा करते हैं, हमारी सुनते हैं, हमसे प्यार करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, हमें गिरने की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, हमें दुख तकलीफ को देख करके डर करके यीशु को छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें विश्वास में और मजबूत होना है। हालेलुया। और यीशु ने हमें जयवंत किया। निकालेंगे 1 कुरिन्थी की पुस्तक उसका 15 अध्याय 57 वचन को हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थी की पुस्तक है 15 अध्याय 57 वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ध्यान देना, यहाँ पर परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के जय के द्वारा हमें जयवंत करता है। अगर यीशु मसीह जयवंत नहीं हुआ होता तो आज हम भी जयवंत नहीं हुआ होते। यीशु जय पाया, आज हम भी जय पा सकते हैं। आज हमें भी परमेश्वर जय देता है। हम अपनी बल बुद्धि ताकत से नहीं, दिमाग से नहीं, है, परंतु यीशु मसीह के द्वारा हम जय पाते हैं, है। इसलिए अगर आपको जय पाना है, आपको जीत हासिल करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो यीशु पे विश्वास कीजिए, यीशु पे विश्वास कीजिए, यीशु के पीछे आइए, यीशु को अपना प्रभु मानिए, यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानिए। आपके जीवन में दुख आएगा, तकलीफ आएगा, लेकिन मेरे मित्रों मत डरिए, आप हिम्मत मत हारिए, आप सोच में मत पड़िए, आप यीशु पे विश्वास कीजिए और मजबूत विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपको जिता देगा। और कहीं दूसरी ओर इधर उधर मत भागिए, कहीं और भागिए मत। यीशु पे संपूर्ण विश्वास कीजिए, प्रभु आपको जिताएगा और आपको जय देगा, क्योंकि यीशु मसीह जयवंत हुआ, यीशु मसीह जय पाया है और आपको भी जय देगा। आमीन। हालेलुया। मेरे मित्रों, हमें यीशु पे विश्वास करना है, हमें और विश्वास करना, और विश्वास में बढ़ना है। अगर आप विश्वास नहीं किया तो आप अभी विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ एक अंगीकार की प्रार्थना आप करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रार्थना करके सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया। आइए हमारे साथ प्रार्थना करें। अपने हृदय पे हाथ रख लें और प्रभु से अपने हमारे पीछे पीछे प्रार्थना दोहराएं। प्रभु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देता हूँ आपके महान प्यार के लिए, जो 2000 साल पहले हमसे किया और
प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और जीवित हो गया। मेरे प्रभु, आप अपने पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। प्रभु, मैं पापी और दुष्ट निकम्मा हूँ, मैंने आपकी आज्ञा नहीं माना, मुझे माफ़ कर दो। मेरे हृदय में मैं आपको अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मानता हूँ, स्वीकार करता। प्रभु यीशु, मेरी मदद करो, मेरे दिल में आओ और हमें आप पिता परमेश्वर चलाओ। मैं आज से पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं में, आपके नियमों में, आपके बातों में चलूँगा, आपके वचनों में चलूँगा। प्रभु, मेरे पाप क्षमा करो, हमें आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के स्वामी, धन्यवाद। आपने अच्छा वचन दिया, आपने पिता अपने वचन से हमें समझाया। हमें प्रभु को नहीं छोड़ना, हमेशा प्रभु से प्रार्थना करना, हर बातों के लिए सलाह लेना है। हालेलुया, हमें आदम के जैसा नहीं होना है, हमें हालेलुया अपने अधिकार को नहीं बेचना है। हालेलुया प्रभु, हमें यासाव के जैसा संसार का भूखा नहीं होना, परमेश्वर का भूखा होना है। प्रभु, हमें आशीष करे पिता। मैंने प्रभु, जैसा यीशु ने जय प्राप्त किया, वैसा हमें भी जय प्राप्त करने की सामर्थ्य, शक्ति दे पिता, हिम्मत दे। प्रभु, हमारे बीच में कोई बीमार, रोगी, दुखी है प्रभु, तो उसको चंगा कर प्रभु यीशु मसीह। कोई पिता परमेश्वर जो सुन रहे हैं उसमें कोई बीमार है, दुखी है, तो उसको चंगा कर प्रभु। प्रार्थना करते, किसी घर में खाना नहीं तो खाना दे प्रभु। पिता परमेश्वर अल्लाह, कपड़ा नहीं है पिता, इन भाई के बहन के बीच जीवन पिता, उनको कपड़ा और खाना दे प्रभु परमेश्वर। मकान नहीं तो मकान दे प्रभु। प्रार्थना करते, अनुग्रह आशीष कर मेरे पिता। हाइला पिता परमेश्वर, कोई पिता परमेश्वर पिता आइला पिता परमेश्वर आइला पिता परमेश्वर आइला पैर में पिता परमेश्वर मोच चोट आया, उससे छुटकारा दे प्रभु। कोई पिता परमेश्वर कैंसर और कोई बड़ी बीमारी है तो उससे भी आज़ादी दे। कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित है तो उसको भी छुटकारा दे, रिहाई दे प्रभु। प्रार्थना चमत्कार आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, सारे बातों को धन्यवाद। हमें आपके वचन में बढ़ने के लिए मदद कर। अगर हम पिता परमेश्वर अल्लाह में पिता परमेश्वर अल्लाह सुनने वाला कोई पिता परमेश्वर विश्वास नहीं किया अभी तक, तो आज उसको विश्वास करने में मदद कर। प्रार्थना, धन्यवाद, धन्यवाद। आदर में मैं सम्मान आपको देता हूँ प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, कबूल कर सके पिता, आमीन। सबको जय मसीह की।